दोस्तों, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही जो बहुत दर्द भरी कहानी है। आप दिल थाम के बैठिएगा। दोस्तों, दो बच्चों ने कैसे पिज़्ज़ा खाया आज मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, वो लोग कोयला बिना करते थे। एक दिन बहुत दुख की बात है कि उन्हें वहाँ पे एक पेड़ रहता था। पेड़ के घोंसले से वो बच्चे अंडे चुरा के खा लिया करते थे। काफी दिन बीत गया, वो इसी तरह रोज काम किया करते थे। एक दिन किसी प्रॉब्लम के चक्कर में उनके पिताजी को जेल जाना पड़ा और बच्चे और भी दुखी और अपने आप को बहुत असहाय अपने आप को मानने लगे। अब उसके बाद में उनकी माँ ऐसे सूखा सूखा चावल या कुछ बना दिया करती थी जिससे उनका पेट पल जाता था। और उसके बाद में जो दर्द भरी कहानी आप सोच नहीं सकते। उसके बाद उनको जीने का सारा टूटने लगा। एक दिन पेड़ भी कट गया। पेड़ कटने से तो और भी दुख की बड़ी बात सामने आ गई, क्योंकि उनके अंडे जो मिला करते थे वो भी बंद होना। फिर पेड़ कट गए। फिर वो बहुत ही निराश और हताश हो गए और अपने आप को बहुत ही मजबूर सोचने लगे, मैं बहुत मजबूर हूँ, अब क्या खाऊं, क्योंकि सूखे चावल से उनका गुजारा नहीं हो रहा था। और जिस पेड़ को वहां पर देखते थे जहां से अंडे काटते थे, एक बिल्डर ने आके तोड़ दिया। कुछ दिन बाद में वहां पर बिल्डिंग बन गई जिसमें एक पिज्जा का शॉप खुला। वो बच्चे पिज्जा की शॉप पे जब माला फूल देखे और कोई बड़ा एक्टर वहां पर आया और रिबन काटने, तो बड़े खुश हुए कि चलो बहुत ही मजा आया, ये खुल गया। तो फिर वो इंतजार करने लगे शायद हमें कोई कुछ देगा, लेकिन उन्हें कोई कुछ नहीं दिया, क्योंकि उनके कपड़े बहुत ही गंदे और मैले थे। कुछ दिन और बीतता गया। इसी तरह वो सोचने लगे कि मुझे ये खाना है, जैसे भी जाकर के मुझे इस शॉप के अंदर जाना है। उन्होंने इसके लिए जुगाड़ बनाया पैसे इकट्ठा करने के लिए, और कोयला और कबाड़ रात में बिनना स्टार्ट कर दिए और पैसे जोरदार। इसी तरह दिन बीतते गए और कुछ पैसे उनके पास में एकत्रित हो गए, क्योंकि कूड़ा जो बीनते थे उसमें से जो बोतलें निकलती थी, कुछ कुछ निकलते थे, उससे उन्होंने उस पिज़्ज़ा खाने के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने पिज़्ज़ा खाने के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए। लेकिन जब वो उस पैसे को लेकर के वहाँ पहुँचे तो बहुत ही दुख और शर्मनाक बात है, क्योंकि उनको जो वहाँ का गार्ड था उनको अंदर नहीं लिया और उनको धक्के दे करके बाहर निकाल दिया, क्योंकि वे बहुत ही मैले और गंदे थे। फिर वो रोते रोते गए तो एक जो उनके अंकल थोड़ा कुछ मदद किया करते थे, उनसे उन्होंने ये बातें शेयर किया। अंकल ने बोला, बेटा यहाँ पैसे के लोगों की भी मान्यता दी जाती है, आप पैसे इकट्ठा करो कपड़ों के लिए। पिज़्ज़ा खाने के लिए तो अभी तक इकट्ठा कर रहे थे, अब कपड़ों के लिए भी इकट्ठा करो। इसी तरह फिर वो कपड़े और पैसे इकट्ठा करने लगे। धीरे धीरे करके दिन समय बीतता गया। समय में ना जाने कितने उनको दर्द सहने पड़े, कितने दुखों का सामना करना पड़ा। और फिर क्या हुआ, इसी तरह दिन बीतते गए और समय का चक्कर चलता गया। काफी समय बीत गए, साल 2 साल 10 साल 5 साल 8 साल ऐसी तरह बीतते चलते चले गए। समय किसी के लिए नहीं रुकता, ये सभी जानते हैं। और एक दिन क्या हुआ, उस झोपड़ी के अंदर में किसी के पास मोबाइल था जिसने पिज़्ज़ा को ऑर्डर दिया। और वो जब पिज़्ज़ा लेकर के वहाँ पूछने आया कि भाई ये नाम का आदमी कोई यहाँ रहता है, तो उन दोनों बच्चों के तुरंत दिमाग में उनकी लाइट जली और खुश हो गए। चलो अच्छा, आज हमारे यहाँ पिज़्ज़ा वाला एंट्री लिया है, तो चलो क्यों ना इसके पिज़्ज़ा की खुशबू ही ले ली जाए। तो उसके बाद में तो क्या थी फिर, वाह भाई वाह, उन्होंने डायरेक्ट बोला, भैया पिज़्ज़ा की खुशबू दोगे मुझे। उन्हें पिज़्ज़ा की खुशबू कैसे लेगा, बस खोल दो, हम सूंघ लेंगे, बस कैसा होता है पिज़्ज़ा ये महसूस करना चाहते हैं। पिज़्ज़ा वाले भैया ने तुरंत खोल दिया और पिज़्ज़ा को उन्होंने बहुत अच्छे से महसूस किया, बड़ा इंजॉय किया उन लोगों ने, इतना। फिर दादी ने शिमला मिर्च और जो उसमें सामग्री पड़ते थे वो उन्होंने मंगाने के बाद दादी ने बड़े जोश शोर से उसमें बनाने के बाद जब बच्चों को दिया तो बच्चों ने कहा, ये स्मेल तो इसमें नहीं आ रही थी, वो खुशबू इसमें नहीं मिल रही है। और जब टेस्ट किया तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं खाना, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि उन्होंने पिज़्ज़ा की जो स्मेल ली थी, खुशबू ली थी, वो उसमें नहीं आ रहा था। फिर वो बेचारे निराश हो गए, वहाँ से चले गए। फिर उनके दिमाग में आइडिया आया कि मैं ट्रेन की पटरी में क्यों ना जा करके कुछ
और भी जो सामान गिरे रहते वहाँ से इकट्ठा करो। सोचिए उन्होंने कितनी मेहनत की इस पिज़्ज़ा को खाने के लिए। कुछ देर बाद में बेचारे गए पटरियों के पास, जो बॉटल या कुछ सामान गिरे थे इकट्ठा करने लगे। फिर वो जहाँ रात बिरात में भी जाके कबाड़ के दुकान से कबाड़ को लेते थे, खरीदते थे, बेचते थे। इसी तरह पैसा इकट्ठा होते चले गए। काफ़ी दिन बीतते चले गए, इसी तरह सालों साल निकलते रहे और उनको पिज़्ज़ा हाथ नहीं आ रहा तो बड़े निराश। उनको पिज़्ज़ा नहीं पसंद आया। अब फिर क्या, वो जो निराश हाथ लगी थी उनको, जो सामान इकट्ठा किए, पैसे बचते चले गए। एक दिन फिर उनकी जो उनको खुशियाँ मिली, आप सोच नहीं सकते वो खुशियों के साथ कैसे खुश हुए। उन्होंने कपड़े और पिज़्ज़ा दोनों के लिए, दोनों भाइयों ने पैसे इकट्ठा कर लिए। फिर उन्होंने जा कर के फटाफट पिज़्ज़ा खरीदा। जब नए कपड़े पहन के गए तो बच्चों को एंट्री मिल गई, तो उन्होंने फटाफट तक तो 10 साल बीत गए थे। जी हाँ दोस्तों, 10 साल कंप्लीट हो गए थे उनको। 10 साल पिज़्ज़ा के लिए इंतज़ार किया उन्होंने। उसके बाद वो घड़ियाँ आ गई और उसके बाद उन्होंने पिज़्ज़ा खरीदा। फिर उनके मुंह में वो निवाला नहीं जा रहा था क्योंकि उनकी फैमिली उनके साथ नहीं थी। जैसे ही पिज़्ज़ा कंप्लीट खरीदने के बाद वो भागे भागे गए और अपनी दादी और माँ दोनों को खिलाया और बड़े प्रेम से बोला, दादी और माँ, मैं इसके लिए पैसे जोड़ रहा था, पल पल मर रहा था, लेकिन आज मैं खुशी। अब तो दादी ने और माँ ने और दोनों भाइयों ने मिल के खुशियाँ बांटना स्टार्ट कर दिया आपस में। थोड़ी ही देर बाद में पिताजी भी वहाँ एंट्री लिए। मतलब वो पिज़्ज़ा ने कितनी बड़ी खुशी दे दी कि उनके पिताजी भी घर आ गए, यानी उनके पापा उनके पास आ गए। फिर उन्होंने बोला, पापा, मैंने ये पैसे बहुत मेहनत से इकट्ठे किए हैं और पता है रात में दिन में हर टाइम मैं मेहनत करके पैसे इकट्ठा कर रहा था इसी पिज़्ज़ा के लिए। आज देखो मैंने नए कपड़े पहने तो नए कपड़े और नए पिज़्ज़ा के साथ मेरे पापा भी घर आ गए। लो पापा, तुम भी थोड़ा सा चख लो। पापा ने जैसे ही पिज़्ज़ा खाया बोला, वाह बेटा, तुमने तो मेरा इच्छा ही पूरी कर दी। बहुत अच्छा लगा जो तुम बच्चों ने मेरे बारे में, पूरी फैमिली के बारे में सोचा। ऐसे बच्चे सबके नहीं होते, भगवान करे ऐसे बच्चे सबको मिले। वाह पिज़्ज़ा, तुमने तो सबको जीना सिखा दिया खुशियों के साथ, उमंगों के साथ। लेकिन थोड़े ही देर में वो बेचारा पिज़्ज़ा वाला डर गया, ऐसा ना हो कि ये लोग इसको कुछ कर दे और इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी या गिर जाएगा तो टूट जाएगा पिज़्ज़ा, फिर मेरे इस जेब में से पैसे और तनख्वाह में से कट जाएंगे। इसलिए वो डर के मारे बेचारा पिज़्ज़ा वाला वहाँ से निकल गया, चला गया वहाँ से उन लोगों को खुशबू देने। पर जाते जाते उसका पम्पलेट गिर गया जो उसमें पिज़्ज़ा का डिज़ाइन बना हुआ था। वो बड़े खुशी हुए इसको देख करके, आगे से पीछे से इसको बड़े घुमा घुमा के देखते रहे। उसको पिज़्ज़ा के पम्पलेट को ले जाकर अपनी दादी को दिखाया, दादी देखो ये क्या है, आज मेरे हाथ में एक नई चीज़ मिली है। दादी बोली, ये क्या है? ये तो हमारे डिज़ाइन, मैं ऐसा डिज़ाइन बना सकती हूँ। तो दादी से उन लोगों ने बोला, ठीक है दादी बना दो, अगर ऐसा बना दोगी तो फिर मुझे बड़ा मज़ा आएगा। तो दादी ने जो जो सामान उसमें देखा वो उनको बोला, जाकर ले आ बच्चों। वो जाके ले आए। फिर तो क्या कहने, फिर वो बच्चों ने सामान इकट्ठा किया उसी पैसे से, तो जो पैसे